जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट वो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। और इसका जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द मीन ऑफ नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सैंपल साइज इज़ लार्ज। ठीक है, अब वहाँ पे पीछे हमने कुछ वो क्वेश्चंस भी देखे हैं टॉपिक जिनमें स्मॉल सैंपल साइज होता है। अब यहाँ पे चूँकि लार्ज है तो हमने फिर उसको देखना है। अब इसमें एक जनरल जो चीज़ है लार्ज एन से, तो आपको पता होगा जो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट सब्जेक्ट में स्टैट्स के, कि जो हमारे पास सेंट्रल लिमिट थ्योरम है बेसिकली वो भी हमारे पास लार्ज साइज के लिए एक एप्लीकेबल होता है। उसमें ये होता है कि हमारे पास जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम में जो एन होता है हमारे पास, उसको अगर हम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दें तो वो जो भी सिनेरियो होगा वो उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ ही वो लेके आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो लार्ज साइज की बात हुई है तो इसलिए उसने हमें सेंट्रल लिमिट थ्योरम का थोड़ा सा हवाला दिया है, जो कि हम देखते हैं कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम टेल अस दैट फॉर द लार्ज सैंपल साइज द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार इज अप्रोक्सीमेटली a normal even though the population sampled is non-normal. दैट इज द रैंडम वेरिएबल z जो है हमारे पास, ये हमारे पास वो है एक्स बार माइनस म्यू नॉट ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट एन और z एक्स बार माइनस एस ओवर है। अब हमारे पास अगर वेरिएंस के लिए होगा तो वो हमारे पास सिग्मा के साथ है, या हमारे पास सैम्पल के लिए होगा तो हमारे पास एस ओवर रूट एन है। According to the sigma is known or not known, the approximately standard normal and is used as the test statistics to test the hypothesis। जो हमारे पास जो मी है, मी टारगेट मीन या जो मीन है हमारे पास म्यू नॉट, वो हमारे पास सिंपल मीन के बराबर होगा। रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर इज आल्सो सेम हियर, कि जो हमारे पास पुराना प्रोसीजर है टेस्टिंग हाइपोथेसिस का, जो 5 या 6 पॉइंट्स पे रिलाई करता है, वही प्रोसीजर हमने यहाँ पे भी उसको अडॉप्ट करना है। अब ये एग्जांपल है हमारे पास 16.8, इसको आप देखें तो वो बता रहा है कि मैं रैंडम सैंपल ऑफ साइज 100 वर्कर्स विद चिल्ड्रन इन डे केयर शोज अ मीन डे केयर कॉस्ट ऑफ 2600 एंड अ नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ RS 500। वेरीफाई द डिपार्टमेंट क्लेम दैट द मीन एक्सीड 50 2500 at the level with the जब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 था विद दिस इंफॉर्मेशन। तो इसको हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वी मेक एच वन से मतलब हमारे पास जो है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। व्हाट द डिपार्टमेंट क्लेम दैट द मीन एक्सीड RS 2500 एंड टेक द नोटेशन ऑफ इट्स क्लेम एज एच नॉट, जो कि हमारा नल हाइपोथेसिस है। दस हुई है हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस एच नॉट बनेगा वो है कि म्यू जो है हमारे पास लेस देन इक्वल टू है 2500 के, और जो नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो डेफिनेटली कि म्यू से ग्रेटर कर रहा है 2500 से, यानी कि एक्सीड कर रहा है। अब यहाँ पे वी आर गिवन द सिग्निफिकेंस लेवल। अब जो हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो 0.05 है, और जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास है अंडर दी एच नॉट के, क्योंकि टेस्ट जो हम यूज़ करते हैं हमेशा हम नल हाइपोथेसिस के अजम्पशन के लिहाज से करते हैं। तो हमारे पास जो एक्स बार माइनस म्यू नॉट ओवर एस ओवर एन है, विच अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल एज एन इज इक्वल टू 100 लार्ज इनफ टू मेक यूज द सेंट्रल लिमिट थ्योरम। पता है जब हमारे पास एन लार्ज है तो यानी 100 है, तो हमारे पास ये इनफ है कि हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम को यूज़ करें या उसकी हम कंसीडर करें। तो रिजेक्शन रीजन जो है हमारे पास जो z है वो 0.05 को अगर टेबल वैल्यू देखेंगे तो वो हमारे पास 1.645 है। वो मैंने आपको क्लास में वैसे मतलब बताया होगा कि टेबल वैल्यू चेक कैसे करते हैं। तो आप उस अल्फ़ा को 0.05 पे देखेंगे तो वो जो टेबल वैल्यू आएगी 1.645 आएगी। अब इसको आपने जो हमारे पास ऊपर आया है कि एक्स बार है, उसने हमें बताया कि 2600 है, और जो 2500 है वो हमारे पास म्यू नॉट है, जो कि हमने अपने नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में डिस्कस किया है। और जो हमारे पास एस है वो 500 है, और एन जो है हमारे पास 100 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। तो अब इसको हमने कंपेयर किससे करने हैं, अपने टेबल वैल्यू के साथ।
तो since the calculated value of z is equal to fall in the rejection region, we therefore reject h naught and may conclude the department claim is supported by the sample evidence. इसी के साथ हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 में आप देखें तो वो दोबारा आपको 100 ऑब्जर्वेशन की ही बात कर रहा है डेफिनेटली। तो ये हमारे पास लार्ज सैंपल साइज कंसीडर होगा और ये भी अप्रोचेस टू सेंटर लिमिट के ही मतलब अजम्पशन को करेगा। तो रैंडम सैंपल ऑफ साइज 100 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ पॉपुलेशन नॉन टू बी नॉन नॉर्मल यील्ड फ्रॉम द सैंपल वैल्यू, और जो एक्स बार है वो यहाँ पे अब डिफरेंट हो गई है, वो है हमारे पास 1 x इज इक्वल टू 182 और जो s का स्केयर है वो हमारे पास 299 है। टेस्ट द हाइपोथेसिस h नॉट जो है वो हमारे पास म्यू लेस देन इक्वल टू 180 है और अल्टरनेटिव में हमारे पास ये होगा। तो अब अगर आप इसको देखें जो पुराना हमने ऊपर वाली एग्जांपल दी है उसके हिसाब से, तो वो हमारे पास जो नल अल्टरनेटिव बनेगा वो अगेंस्ट ही बनेगा एक दूसरे के। वी आर गिवन दी हाइपोथेसिस। अब जो हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें, मैं एक मिनट ये, हाँ जी, जो हमारे पास नल हाइपोथेसिस है वो म्यू के मीन के लेस देन इक्वल टू 180 होगा और ये अब जब ग्रेटर हो जाएगा तो वो 180 के अगेंस्ट में 180 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है 0.05 हो गया। सिंस द सैंपल साइज n इज इक्वल टू 100 इज लार्ज इनफ टू अलाउ द अस्यूम दैट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल विद मीन जो है हमारे पास म्यू है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारे पास s ओवर अंडर रूट n है। वो देयरफॉर वो यूज द वेरिएबल z जो कैलकुलेशन है z स्टैटिस्टिक तो हम जो पीछे हमने यूज़ किए ऊपर वाले उसमें, तो उसी में हम यूज़ करेंगे। तो x बार माइनस म्यू नॉट ओवर अंडर रूट n एज दिस हाइपोथेसिस द क्रिटिकल रीजन। इसी के ऊपर हम दोबारा, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अब यहाँ पे वही दिया गया है तो हमारे पास यहाँ पे भी जो टेबल वैल्यू आएगी वो वही होगी जाएगी। फिर अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे जो हमारा एक्स बार माइनस म्यू नॉट ओवर एस ओवर अंडर रूट n है, तो जो हमारे पास एक्स बार था वो 182 है, माइनस म्यू 180 हो गया, एस की वैल्यू हमारे पास 17.29 है और अंडर रूट n हो गया। तो ये हमारे पास इसको आप सारा सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 1.16 आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास इसको आप इसका कंक्लूजन कर लेंगे तो ये हमारे पास जी जो है 1.16 उसके अंदर रिजेक्ट है। अगर उसमें एक्सेप्ट कर रहा है, फॉल कर रहा है तो हम रिजेक्ट कर देंगे या नहीं करेंगे। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन। अब जब डिफरेंस बिटवीन टू ऊपर सैंपल था, अगर यहाँ पे हमारे पास टू पॉपुलेशन का डिफरेंस आ जाए तो फिर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को कैसे हम वो करते हैं। अब इसमें हमारे पास जो डील करने के लिए तीन इसके प्रोसीजर हैं, बोथ पॉपुलेशन और नॉर्मल एंड स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन, बोथ पॉपुलेशन और नॉर्मल विद अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन, both the population are not normal in which case both sample size are necessarily large। ठीक हो गया। अब ये उसने उसका मैं केस सिनेरियो बता दिए हैं। केस 1 है हमारे पास और केस 2 है। जो केस 1 है उसका हमारे पास जो डिफरेंस होता है वो डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो सिग्मा 1 का स्केयर ओवर n2 प्लस सिग्मा स्केयर 2 ओवर n का 2 एंड अदरवाइज वेरिएबल इसको अगर आप पूरा कंप्लीट जी करेंगे तो हमारे पास x1 माइनस x2 और माइनस म्यू1 माइनस म्यू2, ये दो वेरिएबल का मीन हो जाएगा और ये हमारे पास जो ओरिजिनल मीन उसका होगा और नीचे हम उसको इसकी कैलकुलेशन, आप इसका सेम वही प्रोसीजर होगा, सिंपल है, आप कैलकुलेशन करें इसकी और इसको आप कंप्यूट करें और डिसाइड करेंगे अदर इज रिजेक्ट और एक्सेप्ट। नीचे वाली एग्जांपल भी हमारे पास यही है, उसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिफरेंस है, सिर्फ वही है सॉरी, और जस्ट डाटा डिफरेंस है। तो ये एग्जांपल भी आप करें और इसके रिलेटेड जो क्लास में मैंने आपको क्वेश्चंस के निशान लगवा रहा हूँ तो वो क्वेश्चंस भी आपकी ही जिम्मेदारी है, उसमें करें। कोई चीज़ ना आए पूछें मुझसे तो मैं अवेलेबल हूँ इसके लिए।